दीर्घा उद्घाटन एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम संपन्न। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जिला मुख्यालय स्थित तुलसी साधना शिखर पर अणुव्रत विश्व भारती में आयोजित दीर्घा उद्घाटन एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचने पर अर्जुन राम मेघवाल का अणुव्रत से जुड़े सदस्यों ने उनका भव्य स्वागत किया। यहां पहुंचे मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अणुव्रत परिसर में बने दीर्घा का उद्घाटन किया और साथ ही इसका अवलोकन भी किया। इसके बाद मेघवाल अणुव्रत सभागार पहुंचे, जहां पर उपस्थित जैन मुनियों के आशीर्वाद के साथ ही जैन समाज के प्रतिभाओं का सम्मान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि अणुव्रत हमें शांति, संयम, एकाग्रता का संदेश देता है। अणुव्रत का संदेश इस समय में विश्व शांति के लिए कारगर है। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित थे। भारत टूटा था 1947 में। हाँ, तो जहाँ से टूटा था वहाँ से, ये मिसनॉमर है जी, ये यात्रा का नाम भी सही नहीं लग रहा मुझे तो। भारत तेजी से विकास कर रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। सबका साथ सबका विकास हमारा मूल मंत्र है। फिर भी वो समझ में नहीं आ रहा, अभी तक समझा ही नहीं पा रहे हैं कि भारत टूटा कहाँ से और कैसे टूट रहा है। भारत तो जुड़ा हुआ है, मजबूत हुआ है। मोदी जी ने भारत का मान और सम्मान देश में भी बढ़ाया है और मान और सम्मान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सारा संसार जानता है। इतने लोकप्रिय नेता है नरेंद्र मोदी जी हमारे। निर्माणाधीन मकान से लोहे के सरिये चुराने वाली महिला गिरफ्तार। राजनगर पुलिस ने निर्माणाधीन मकान से लोहे के सरिये चुराने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। राजनगर थाना प्रभारी डॉक्टर हनुवंश सिंह राजपुरोहित ने बताया कि पुनावली हाल रामेश्वर विला राजनगर निवासी सुनील श्रीमाली पुत्र गौरी शंकर श्रीमाली ने रिपोर्ट देकर बताया कि रामेश्वर विला दोहिंदा रोड पर उसके बड़े भाई के मकान का काम चल रहा है। वहाँ पर लोहे के सरिये टुकड़े पड़े हुए थे, जिसे अज्ञात बदमाशों ने मकान से 30 से 40 किलो लोहे के सरिये चुरा लिए। राजनगर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल करते हुए पिपड़ा निवासी तुलसी पत्नी अमृतनाथ जोगी को पिपड़ा चुंगी नागा से गिरफ्तार कर लिया। महिला को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने पूछताछ की तो महिला ने मकान से लोहे चोरी करना कबूल किया। इसके बाद पुलिस ने महिला के कब्जे से लोहे के सरिये बरामद कर लिए। साथ ही आरोपी महिला से पूछताछ जारी है। भाजपा के सेवा पखवाड़ा के तहत बैठक संपन्न। केंद्रीय मंत्री ने ली बैठक। भाजपा के सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता में भाजपा कार्यालय पर बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को उनके सिद्धांतों और विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। उनकी जो दैनिक दिनचर्या है उनसे हम सभी को सीखना चाहिए कि 24 घंटे में हम उनके जैसे समय का नियोजन करके चलते हैं या नहीं। 2 अक्टूबर के दिन सभी कार्यकर्ताओं को खादी के कुछ न कुछ सामान खरीदने हैं, जिसमें से कम रुमाल भी हो तो रुमाल भी हो सकता है। इस तरह से हमें यह सेवा पखवाड़ा मनाना है। इस दौरान भाजपा कार्यालय पर केंद्रीय मंत्री ने पौधरोपण भी किया। भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह बारहट के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान राजमंद विधायक दीप्ति महेश्वरी, महामंत्री गोपाल कृष्ण पालीवाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद। देखिए, प्रदेश सरकार ने तो तय कर रखा है कि गेंद भारत सरकार के पाले में डाल दी जाए। ये दुर्भाग्य है प्रदेश का कि यहाँ ऐसी सरकार चल रही है कि जो हर चीज में प्रधानमंत्री मोदी जी की बुराई देखती है। मैं ये कहता हूँ कि लंपी जो गायों में स्किन वायरस का एक प्रकोप आया, इनके पास 8 करोड़ रुपए अनस्पेंट पड़े थे ठीक करने के लिए। पुरुषोत्तम जी रूपाला यहाँ जयपुर आकर के कह के गए, भाई ये 8 करोड़ रुपए तो आप खर्च कर लो। इनका मिसमैनेजमेंट क्या रहा जिसको देखते नहीं है। इनका एक मिसमैनेजमेंट रहा, ये दवायां समय पे खरीद नहीं पाए। एक मिसमैनेजमेंट रहा कि ये प्रचार प्रसार समय पे नहीं कर पाए कि अगर गाय की डेथ होती है तो उसका संस्कार कैसे करना है या उसको कैसे उसका निस्तारण करना है, ये कह नहीं पाए समय पे। तो बहुत सी गायों को लग गया क्योंकि वो वायरल डिजीज थी। दूसरा, इन्होंने मिसमैनेजमेंट किया कि जिन जिलों में ज़्यादा ये संक्रमण फैला उन जिलों के सारे स्टाफ को लगाते, वो एक अलग बात थी। लेकिन जिन जिलों में नहीं था उनमें पशुधन सहायक है, वेटनरी डॉक्टर हैं, उनको उन जिलों में भेज देते जहाँ ये महामारी थी।
ये गेंद को इधर से उधर करने से कोई हल नहीं निकलने वाला है। ये जो विषय है पुरुषोत्तम रूपाला जी जो आप कह रहे हो वो पूरी तरह से समझा गए कि आपको पैसे की कमी नहीं आने देंगे। आप बताओ कितना पैसा चाहिए, 8 करोड़ ये खर्च करो और दो, और दे दिया। लेकिन ये तो चूंकि मिसमैनेजमेंट रह गया, ढंग से कर नहीं पाए, गाय बहुत मर गई। बीकानेर का भी आपने कहा कि एक वीडियो वायरल हुआ क्योंकि मिसमैनेजमेंट था। सरकार ने इसको उस प्रायोरिटी से लिया ही नहीं जिस प्रायोरिटी से उसको लेना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए था। इसलिए वो अब उसको केंद्र सरकार पे जो गेंद फेंक रहे हैं, ये ऐसी गेंद फेंकना अशोक गहलोत साहब को बंद करना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। राज्य सरकार की जिम्मेवारी है इसको कंट्रोल करना। लंपी बीमारी की रोकथाम को लेकर राजावास गांव में सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ। जिले में गायों में फैल रही लंपी बीमारी की रोकथाम को लेकर राजावास में माताजी चौराहे पर संगीतमय सुंदरकांड पाठ किया। पवन शर्मा व पूर्व सरपंच बाबूलाल खारोल ने बताया कि गौमाता चौराहे पर योगेश त्रिवेदी व विष्णु कुमार ब्राह्मण के सानिध्य में ब्राह्मण नवयुवक मंडल ने संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन कर गायों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर ग्रामीण महिलाएं व युवा मौजूद थे। कस्बे के पशु चिकित्सक सुनील झाकड़ ने बताया कि राजावास पंचायत में 400 से ऊपर पशु लंपी ग्रस्त थे, लेकिन ग्रामीणों की जागरूकता व समय पर सूचना करने से इलाज हुआ, जिसके कारण आज 225 से अधिक पशु लंपी बीमारी से रिकवर हो चुके हैं। इस दौरान संगीतमय सुंदरकांड पाठ कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामवासियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। भारत जानो प्रश्न मंच प्रतियोगिता संपन्न विजेता विद्यार्थियों का किया सम्मान। भारत विकास परिषद द्वारा शाखा स्तरीय भारत को जानो प्रश्न मंच प्रतियोगिता भिक्षु निलयम राजनगर में हुई। इस प्रतियोगिता के प्रथम चरण के रूप में शहर के विभिन्न विद्यालयों में 10 दिवस पूर्व भारत को जानो नामक पुस्तक पर आधारित लिखित प्रतियोगिता कनिष्ठ और वरिष्ठ 2 वर्गों में आयोजित की गई। कनिष्ठ वर्ग में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी 1155 और वरिष्ठ वर्ग में कक्षा 9 से 12 के 1380 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता के परिणाम के रूप में कनिष्ठ वर्ग में द क्रिएटिव ब्रेन एकेडमी गुंजोल के जैनिल सनाडिया तथा काव्या शर्मा ने सर्वाधिक अंक प्राप्त कर विजय हासिल की और प्रांत स्तरीय पर होने वाली इस प्रतियोगिता में अपना स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार वरिष्ठ वर्ग में सविता इंटरनेशनल स्कूल नांदोली के हर्षा शर्मा और करण कुमावत ने सर्वाधिक अंक प्राप्त करते हुए शाखा स्तर की प्रतियोगिता में विजय प्राप्त की। अब ये दल प्रांत स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेंगे।